बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। एज यूजुअल आपको पता हम टैक्सेस के अपडेट्स जो है वो अपलोड करते हैं। आज के जो टैक्सेस अपडेट्स हैं जी वो 12 टैक्सेस के अपडेट्स हैं। इसकी डिटेल आपको बाद में नीचे मैं पेस्ट कर दूंगा, तो वन बाय वन करके मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। पहला जी मेरे पास है रेट ऑफ टैक्स ऑन सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स एंड होलसेलर्स। आपको पता है इसके अंदर जो मेन जो सेक्शन है वो 236 जी है। अगर आप फर्टिलाइजर्स का सेल करेंगे तो 0.7% टैक्स है, और अदरवाइज जो है 0.1% टैक्स जो है इनका कटा जाएगा। और ये बाद में आप जो डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर जो इसके हैं वो इसको एज एडजस्टमेंट के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। इसमें फिर स्पेसिफाइड सेक्टर है जिसमें ग्लास है, कॉन्फेक्शनरी वाले हैं, इसमें सिगरेट्स है, टेक्सटाइल है, और भी लिस्ट भी इसमें पूरी जो स्पेसिफाइड फॉर्म्स वाले हैं उनका भी रिस्पेक्टिव सेक्टर जो इसमें मेंशन किया गया है। ये एडजस्टमेंट मैंने बता दी कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है या होलसेलर जो है वो बाद में इसकी एडजस्टमेंट ले सकते हैं। इसका जो रेलिवेंट सेक्शन है जी वो 236 जी है। ये पहली टैक्सेस अपडेट है। मैं दूसरी की तरफ जा रहा हूँ जी। दूसरा है कि जो FBR है जी, उन्होंने ये कर रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं ताकि बोगस इनवाइसेस जो है आपकी इनकम टैक्स और सेल टैक्स पर्पस के लिए उनको चेक एंड बैलेंस में लाया जा सकते हैं, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर आपको पता है पॉइंट ऑफ सेल पे वो डाल रहे हैं उसमें मसाइल भी उनको आ रहे हैं। नंबर 3 की तरफ मैं जा रहा हूँ जी। मैरिज हॉल वो वाले जिसका 800 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा एरिया नहीं होगा उनको उन्होंने SRB ने जो है सेल टैक्स से रिड्यूस रेट उन्होंने उनको दिया है कि जी आप जो 13% की जगह पे आप उसको जो है वो आप कम पे कर दें, लेकिन उसमें प्री कंडीशन ये है कि आपको 13% की जगह 10% हो जाएगा। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि छूट तभी मिलेगी, जिनको नहीं मिलेगी वो उन्होंने स्पेसिफाई कर दी। जैसे अगर AC वाला हाल है या जो जिसमें है वो टैक्सेबल है, या फ्रेंचाइज है, या ब्रांचेज हैं एक से ज़्यादा, तो सिंध रेवन्यू बोर्ड के अंदर सिंध के अंदर, तो फिर उस सूरत में वो उसको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। चौथा अपडेट है जी एडवांस टैक्स जो है ऑन सेल टू रिटेलर जो है वो अपडेट हुआ है। जिस तरह होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर का था उसी तरह रिटेलर के अंदर भी उन्होंने जाके क्या किया है। एक तो ये है कि इसका जो रेट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का 1% है, और अदर देन इलेक्ट्रॉनिक्स का 0.5% है। रेलिवेंट सेक्शन 236H है जी, उसमें भी उसी तरह जैसे मैंने सेक्टर पहले आपको मेंशन किए, जिसके अंदर मोटरसाइकिल है, पेस्टिसाइड, सिगरेट्स है, उसमें ग्लास, टेक्सटाइल, बेवरेजेस, पेंट, फोम एक्सेट्रा जो है उनके लिए उन्होंने ये रेट जो है वो रिटेलर्स के लिए रखा हुआ है। और रेलिवेंट सेक्शन 236H है। और इसी तरह रिटेलर जो होंगे जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो इस टैक्स की एडजस्टमेंट वो क्लेम कर सकते हैं। नंबर 5वां है जी मेरे पास रिड्यूस सेल टैक्स रेट गारंटीड ऑन सर्विसेज फॉर सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये भी सिंध रेवन्यू बोर्ड की बात हो रही है। उन्होंने स्पेसिफाइड सेक्टर को स्टैंडर्ड रेट जो है 13% दिया है, और साथ उन्होंने रिड्यूस रेट दे दिया है कि जी आप ये वाला पे कर दें, लेकिन अगर आप रिड्यूस रेट में जाएंगे तो फिर आपको इनपुट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। अब जैसे इसमें पहला है जी सर्विसेज जो प्रोवाइडेड है ऑन परचेज और सेल ऑफ और हायर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज 13% है। अदरवाइज वो कहते हैं जी 10% दे इनपुट आपको क्लेम नहीं होगा। इसी तरह दूसरी जो कैटेगरी है वो सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्रॉपर्टी डीलर्स है, उसका 13% है, वो ऑप्शन है कि 10% पे कर दें। इसी तरह रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वैसे 13% है और 3% उन्होंने कहा कि आप पे कर दें और जो इनपुट है उसको छोड़ दें। प्लस उन्होंने SRB ने ये भी कहा कि अगर आप ऐसे बंदे को सर्विस रेंडर कर रहे हैं जिसकी इनकम चार्जेबल टैक्स नहीं है, वहाँ पे ये जो टैक्स जो है सेल टैक्स चार्ज नहीं होगा। इसी तरह 13% सेल टैक्स ऑन कार और ऑटोमोबाइल्स डीलर्स के लिए है, और रिड्यूस रेट 10% है। आखिरी है जी इसका रेंटिंग ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट अप्लायंसेस एंड अदर टेंजिबल्स है 13%, और रिड्यूस रेट जो है 5% है। सब में एक चीज़ कॉमन है कि रिड्यूस रेट के अगर आप अवेल करेंगे तो फिर आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी मेरे पास 6ठे नंबर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। जो डिस्ट्रीब्यूटर या पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स हैं जिनको कमीशन या डिस्काउंट नहीं दिया जाता, उस पर उन्होंने कहा कि जी आप 236H सेक्शन है जिसके अंदर जाकर 0.5% ऑफ एक्स डिपो सेल प्राइस का पे करेंगे, और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर या पेट्रोल पंप ऑपरेटर होगा जिसको डिस्काउंट या कमीशन नहीं मिल रही, वो उसके लिए ये फाइनल टैक्स हो जाएगा जो कि वो पे करेगा। और रेट इसका जी 0.5% वो मैंने पहले आपसे शेयर कर दिया, और सेक्शन इसका आपके सामने 236H है।
ये 7th अपडेट जो है जी, टैक्स रिटर्न जो है जो फाइलिंग ऑफ वो रिचीज हो गई है 2.92 मिलियन के ऊपर, 29 लाख पे रिटर्न चली गई हैं। 2019 का जो अपडेट किया एफबीआर ने ई पोर्टल के ऊपर, जो लिस्ट है वो रिकॉर्ड हो गया, काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया। ऑब्वियसली उन्होंने स्टेप्स लिए हैं और लोगों को ये भी कहा हुआ है कि आप एटीएल में आ जाएं, क्योंकि अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो एटीएल से बाहर भी हो जाएंगे और प्लस आपको 100% जो रेट होगा विद होल्डिंग का स्पेसिफाइड सेक्शन में वो पे करना पड़ जाएगा। 8वां जी मेरे पास सेल टैक्स रेट ऑन सैलरी प्रोवाइडेड बाय फ्रेट फॉरवर्डर कस्टम एजेंट्स एंड अदर्स। उसके लिए बेसिकली सबके लिए 13% स्टैंडर्ड रेट है, लेकिन उसमें उन्होंने स्पेसिफाई कर दी कि अगर आप रिड्यूस रेट लेना चाहते हैं, जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है बिल ऑफ लेडिंग के हिसाब से, या अदरवाइज उन्होंने 3-5% भी दिया है और 8% भी दिया है, वहाँ पे उन्होंने कहा इनपुट फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। अब कुछ को ऑप्शन अवेलेबल है और कुछ को ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। 9th है जी मेरे पास, एफबीआर ने कहा जी टैक्स पेयर को वार्न किया कि आप इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि उनके पास जो एफबीआर का डाटा कलेक्ट हो रहा है वहाँ पे गाड़ियाँ हैं, आपके प्लॉट्स हैं और बैंक स्टेटमेंट्स हैं और कैश विड्रॉल पे और यूटिलिटी बिल्स अब आ रहे हैं, उसको चेक करके फिर डाटा जो है वो फर्निश करें। और अगर ज़ाहिर बात है अगर आप खुद ही ठीक कर देंगे तो फिर जो प्रोसीडिंग होगी वो नहीं ली जाएगी उस बंदे के अगेंस्ट, वरना फिर प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी तो मसला शुरू हो जाएगा। 10th नंबर पे है जी मेरे पास, एफबीआर ने एडवाइस किया टैक्स पेयर को, अगर कोई फेक एसएमएस आता है तो उसको कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, वरना बाद में प्रॉब्लम सी टैक्स पेयर के लिए शुरू होगी। फिर सेकंड लास्ट है जी मेरे पास, रेट ऑफ एडवांस टैक्स है, उन्होंने एजुकेशन फी है। ये आपको पता है कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो और एक बंदा अगर एटीएल की लिस्ट में ना हो, नॉन रेजिडेंट अगर तो एटीएल की लिस्ट में है उस पर एप्लीकेबल नहीं है, और अगर नॉन एटीएल में होगा तो 2 लाख से ज़्यादा फ़ी अगर बच्चे की पे करेगा 1 साल में, तो उसका 5% जो है फ़ी का वो पे करेगा। इसमें फ़ी में ओबियसली जो वो चार्ज करेंगे अदर दैन जो रिफंडेबल होंगे अमाउंट, उसको शामिल नहीं किया जाएगा, और इसका क्रेडिट आप बाद में ले सकते हैं। प्लस इसकी नॉन एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें नॉन रेजिडेंट अगर अब आप प्रूव कर देते हैं पासपोर्ट के थ्रू कि आप रेजिडेंट नहीं है, प्लस आपके पैसे बाहर से आए हैं और आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है, तब भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। बहरहाल अगर अप्लाई होगा तो एडजस्टमेंट जो है टैक्स पेयर बाद में ले सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जी, केटीवीए ने, कराची टैक्स बार एसोसिएशन ने कहा है जी कि आपने टैक्स पेयर प्रोफाइल अपडेट करना था 114A में, जिसकी बेस पे अगर आप अपडेट नहीं करते तो पेनल्टी भी है और बंदा एटीएल की लिस्ट से बाहर हो जाएगा। तो अभी तक वो फॉर्म अपलोड नहीं हुआ, तो वो रिक्वेस्ट किया उनको कि जितनी जल्दी हो सके इसको अपलोड कर दें, क्योंकि 31 दिसंबर तक तो वैसे भी लास्ट डेट थी, जो 30 सितंबर 2020 से पहले रजिस्टर्ड है, और जो बाद में है वो 90 डेज़ के अंदर उन्होंने प्रोफाइल को अपडेट करना है। ये थी जी आज की टैक्सेस की अपडेट्स। मुझे उम्मीद है तमाम लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा, और एंड पे हम जो टैक्स मैनेजर का कोर्स है उसकी जो ऐड है वो इसमें लगा रहे हैं। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हो वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं जी। आज तक के इतना ही है। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।